हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीट से बीपीएससी में जो आपको बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, ये पर्टिकुलर डिस्कशन में रहेगा। मैं आपको GS1 मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मैं इसके धीरे धीरे मैं इस पर मैं आपको वीडियो बना के लाऊंगा इस पर्टिकुलर पे आप कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इस पर मैं जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाऊँ एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन ये इसने पूछा कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वर इट्स कोर्स एंड आउटकम्स, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड को संथाल रिवोल्ट और व्हाट वर इट्स कोर्सेज एंड आउटकम, तो ये जो संथाल रिवोल्ट है ये आपको डायरेक्ट ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पर आपको जाकर के। जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको सिलेबस में डायरेक्टली आपको मेंशन है ये चीज़ आपको, ठीक है। जो सिलेबस में है वो आपको ये वर्ड आपको डायरेक्ट मेंशन है, आपको संथाल रिवोल्ट आपको वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। संथाल वर्ड आपको मेंशन है, तो आपको संथाल वर्ड को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी सारे वर्ड मेंशन है सिलेबस में, उन सारे वर्डिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये असल में यहाँ पर जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो आपको 38 मार्क्स का है। तो फिर आपको पेजेस फिर उस हिसाब से फिर आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, ये आपको 6 बीपीएससी का है, ठीक है। ये आपको GS पेपर 1 है, ठीक है। उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट। बिरसा मूवमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देख रहे हैं ये बिरसा मूवमेंट अगर आप सिलेबस में जब मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पे ये बिरसा मूवमेंट वहाँ पे बिल्कुल सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली मेंशन है। तो आपको एक चीज़ करना है, आपको ये पर्टिकुलर जो बिरसा है ये आपको वर्ड ये आपको बिल्कुल सिलेबस में आपको मेंशन है। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर है कि जो सिलेबस में जो वर्डिंग है उस पर हमको बहुत अच्छे से अपना एक नोट्स बनाना है, ठीक है। एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको एग्जामिन करना है, किसके? बिरसा मुंडा के, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि इजी क्वेश्चन है, आपको जो भी वर्डिंग सिलेबस में है आप उसे प्लीज़ आप उसे जो भी जितना भी इसमें कंटेंट मिल सके 4 से 5 पेज या फिर 4 से 8 पेज, क्योंकि आपको जितना आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, उतने पेज का आप नोट्स बनाएं। तो उसका सारा डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करें, उसका सेलिएंट फीचर क्या था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें। वो सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटर शेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। ये भी आपको 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। और चंपारण सत्याग्रह एज इज इट मेंशन है आपके सिलेबस में, तो आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको रीसेंटर करना है अपने सिलेबस को और प्रीवियस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं पूछा कि चंपारण सत्याग्रह का एक वाटर शेड मतलब बेसिकली वाटर शेड मूवमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। उसको आपको एक्सप्लेन करना है कैसे, ठीक है। डिस्कस द नेहरू व्यू ऑन द कम्युनलिज्म एंड द सेक्युलरिज्म्स। ये क्वेश्चन पर्सनैलिटीज से है, उसमें 3 पर्सनैलिटीज मेंशन है आपके सिलेबस में, गांधी, नेहरू और टैगोर। तो इन सारे के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेहरू के बारे में, आपको टैगोर के बारे में, आपको गांधी के बारे में, ये सारे के सारे बारे में आपको बहुत ही तगड़ा पता होना चाहिए। और इस पर आपका नोट्स आपका तैयार होना चाहिए, खुद का लिखा हुआ नोट्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो वर्ड है आपको नेहरू, टैगोर और गांधी जी, ये आपको काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है और इस पर आपका नोट्स आपका बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर लग रहा है यहाँ से कि आपका जो नोट्स है वही आपको यहाँ पर आपको पाल काट लगाएगा, ठीक है। सपोज करिए अगर आपका नेहरू का अगर आपको 10 पेज या फिर 8 पेज का आपका नोट्स है सारे डायमेंशन पर, उनका कम्युनलिज्म पर उनका क्या व्यू था, सेकुलरिज्म पे क्या व्यू था, उनका डेमोक्रेसी पे क्या व्यू था, सोशलिज्म पे उनका क्या व्यू था, तो ये सब डायमेंशन आप कवर अप करें, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन को देखें और आपका जो प्रिपरेशन आपका रीसेंटर हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है आप प्लीज़ प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तुरंत, आप ज़्यादा आप इधर उधर ना भागें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके नई जगह पार काट लगाएगा। आप अगर 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको सारा का सारा आपका सिलेबस जो है वहाँ पर कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसको लिखने की कोशिश करें। कैसे स्टार्ट कैसे करना है, जैसे सपोज करिए 66 बीपीएससी है, फिर उसका 65th ऐसे उल्टा स्टार्ट करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप आगे से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो दिक्कत पड़ जाएगा फ्यूचर में जाकर आपको, ठीक है। तो पहले आप 66 करिए, फिर 65th करिए, फिर 64th, ऐसे कर करते आप 10 साल पहले शुरू में 5 साल का पहले शुरू में 3 साल का टारगेट बनाइए, फिर नेक्स्ट में 3 साल का, फिर 3 साल का, मतलब कि स्मॉल टारगेट होना चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या है ब्रिंग आउट द मेन फ्यूचर ऑफ द पटना कलम, ये वर्ड डायरेक्ट मेंशन है पटना कलम आपके सिलेबस में। तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सिलेबस इफेक्टिवली, ठीक है। ये आपको 38 मार्क्स में लिखना है और पटना कलम के बारे में आप सारा आप जानकारी लिखें। कुछ जो एडवांस बुक है वहाँ से कुछ नोट करें, कुछ राष्ट्रवाद टेलीविजन पे उसका वीडियो भी है काफ़ी पटना कलम पर, आप उस वीडियो को भी देखें थोड़ा सा।
तो आपको उन सारी चीज़ों का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ये सब को जो भी टॉपिक है इस पर आपका आपका जो अपने हाथों से लिखा होना चाहिए भाई चीज़ें, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर आप उसको रिकॉल कर सकें। ठीक है, ये था आपको कुछ टोटल आपको जाएगा कितना क्वेश्चन, 5 और ये कितना, ये आपको छठा क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है। 2 ऑफ द फॉलोइंग में गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह, गांधी जी का व्यू क्या था सत्याग्रह पर, और जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या, बेसिकली आप बोल सकते हो कि जयप्रकाश नारायण पे लिखना है, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पे लिखना है क्या, शॉर्ट नोट्स। फिर सुभाष चंद्र बोस एंड द INA, सुभाष चंद्र बोस और इंटरनेशनल आर्मी। ठीक है, इन दोनों में से आपको 2 पे लिखना है, किसी इन दोनों में से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हालांकि ये सारा क्वेश्चन आपको कंपलसरी नहीं कि आप ये सारा क्वेश्चन का आप आंसर करें। ठीक है, आगे का ये आपको सेक्शन सेकंड हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली जो आपको रहता है, तो इसमें क्या है आपको जो ये आपको करंट पूछता है पेपर 1 में। ये जो सेक्शन सेकंड है, उसने पूछा कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय द बायोफ्यूल स्टारडस्ट। ठीक है, 1.0 एक्सप्लेन इन डिटेल। अब इसको आपको 38 वर्डिंग में लिखना है। एक बात तो बिल्कुल यहाँ से मेंशन है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप वहाँ जाके आप इतने छोटे चीज़ों को आप उतने वर्ड में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय द बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0 और एक्सप्लेन इन डिटेल। अब आपको इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द 12 ब्रिक्स समिट्स मेजर इमर्जिंग इशूज, पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड शेयर्ड सिक्योरिटी एंड द इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट। आपको अर्थ में, हाँ, इसको लिखा जा सकता है। आप इसको डायमेंशन आप इसमें कवर अप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको जीएस पेपर 1 का ही है, वहाँ पर एक वर्डिंग है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सिलेबस को देखिए, सिलेबस को आप रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, रेगुलर उसका पास आप उसका PDF निकाल लीजिए, या फिर अपने हैंड राइटिंग से भी आप उसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। आप उसको डेली देखिए, हर 5 घंटे में 6 घंटे में उठ रहे हो यहाँ से, अगर आप बाहर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो सिलेबस में गो थ्रू होइए, प्रीवियस क्वेश्चन को आप गो थ्रू होइए, वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक्सप्लेन द रिसेंट बेसिक फीचर्स एंड द प्रोविजन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्पीड ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप इसको उस समय कर सकते थे प्रिपेयर। ठीक है, और एक और चीज़, जैसे कि अब ये करंट अफेयर है, अभी क्वेश्चन दोबारा अब रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसका क्या मतलब, हम इस क्वेश्चन पर नहीं लिखेंगे अभी। हाँ, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख के देख लीजिए, क्या पता कि आप इसको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। जो भी बॉर्डर टॉपिक है, जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स तो आज भी हो जाएगा। सपोज ये 12 था, कल यहाँ पर 14 दे दे या फिर 13 दे दे। हालांकि क्वेश्चन रिपीटेशन यहाँ पर से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो ये आपको ब्रिक्स पूछ दिया, कल आपको मान लीजिए कि आपको G20 पूछ देगा, तो वो भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको लिख के देख लें खुद से। अब क्या है क्वेश्चन 10 क्या, डिस्कस बिटवीन द इंडिया यूरोप ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये डिस्कस करना है आपको इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को 38 मार्क्स में। तो यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा आप डायमेंशन खोलेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, किसी भी सपोज करिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें घट रही है या फिर कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उसका सोशल डायमेंशन लिखिए, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन लिखिए, उसका कल्चरल डायमेंशन लिखिए, तो उसका इन्वायरमेंटल डायमेंशन लिखिए। इस सारे डायमेंशन को जब आप कवर अप करेंगे तो आपके पास वर्डिंग की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। डिस्कस अबाउट द हरित भारत संकल्प, a मोबाइल ऐप टू प्रमोट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। तो अब हरित भारत संकल्प एक मोबाइल ऐप है जो कि प्रमोट करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। आपको उसको एक्सप्लेन करना कितने वर्ड में, 38 वर्ड में, मतलब 38 मार्क्स में। सब कुछ आपको इसके बारे में बिल्कुल भी हवा नहीं है। ठीक है, हरित भारत संकल्प के बारे में। ठीक है, ये मोबाइल ऐप है, क्या कुछ ने बता दिया कि प्रमोट करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। तो आपके ब्रेन ऑटोमेटिकली ये वर्क करने लगेगा कि अगर कोई ऐप जो कि प्रमोट करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्वालिटीज़ होगी, वो आप ऑलरेडी आपके माइंड में चल रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो ये ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आपको सेक्शन सेकंड है, यहाँ पर आपको बेसिकली जो इनका सेक्शन सेकंड का है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ एंड द डायग्राम यहाँ पे बेसिकली आपको रहेगा। ठीक है, DI वगैरह। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कहीं ना भागे, प्रीवियस क्वेश्चन को करें बहुत अच्छे से और तमीज़ से करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखें खुद से। मैं इस पे हर एक पे मैं जो BPSC जो 6 वाला है, 5th और 64th, इन 3 साल का से मैं क्वेश्चन मैं खुद से आपको बता के आपको डिस्कस कर दूंगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको बेसिकली आपको है
DI का क्वेश्चन है, तो DI आप क्या करें DI के लिए? DI के लिए कुछ मत करें, एक पर्टिकुलर कोई बुक है उसको वहाँ से उठाएं आप, या फिर कोई सा भी हो, अरिहंत हो, कोई सी बुक, अग्रवाल, आप पास जो बुक है, न्यू बुक मत परचेस करें, ठीक है? या फिर कोई अगर अच्छा जगह आपको नोट्स मिल गया हो तो वहाँ से DI को करें। पहले मैथ के लिए पहले DI को पहले समझ लें, उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से करें, ठीक है? तो ये शायद ये 72 मार्क्स का पूछा जाता है, यहाँ से आप 72 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आप देख लें आप बेसिकली, ठीक है? तो मैथ का एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आप यहाँ पर स्कोर आप फुल कर सकते हैं अगर आपने उसको प्रोसेस को अच्छे से किया है तो DI के यहाँ पर बहुत बड़ा आपको रोल रहता है, ठीक है? कुछ बेसिक ही पता होना चाहिए मैथ में, ठीक है? वो तो आपको पता ही रहता है। मैथ्स का आपको जो PDF है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? आप वहाँ से आप PDF आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है? आप प्रीवियस क्वेश्चन का आप वो खरीदें, एक पर्टिकुलर कोई बैंक, ठीक है? मतलब जो क्वेश्चन पेपर हो तो पिछले जो भी मतलब भाई 1992 से 2021-22 तक का, तो आपको या फिर आपको उल्टा फिर आपको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है। सीट से सॉल्व करें, फिर 65, फिर 64, 63 कुछ ऐसे करके फिर आप सॉल्व करें, आपके लिए ईजी रहेगा। आई होप कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों? तो बस वही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी और क्या है इसमें, ठीक है? पीना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है स्टार्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करें, ठीक है? सिलेबस को लगातार आप देखते रहें, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस इन दोनों में फोकस करें BPSC के लिए। आई होप मैं आपको बता रहा हूँ, और हर एक टॉपिक पे आप नोट बना लें, ठीक है? सपोज करिए कि वो 38 वर्ड का पूछ रहा है और आप 400 या 500 वर्ड आप जो भी आप लिख रहे होंगे, ठीक है? मैं मान लेता हूँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जो आपका नोट्स होगा वो अकॉर्डिंग टू जैसे आप वहाँ पर लिखने जा रहे हैं आप वैसे आप नोट्स बनाएं। जैसे कि नेहरू हैं, गांधी हैं, इनका जो भी डायमेंशन है वो कवर अप करें। कम्युनलिज्म इनका क्या, इसका गांधी जी का व्यू है, नेशनलिज्म पर क्या है, सेकुलरिज्म पर क्या है, रिलीजन पर क्या है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? और प्रीवियस क्वेश्चन देख के आपको ये पता चलेगा वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। नेहरू का भी क्या पूछा, अभी सेकुलरिज्म पे व्यू क्या था, कम्युनलिज्म पे व्यू क्या है, डेमोक्रेसी पे व्यू क्या है, सोशलिज्म पे व्यू क्या है, पुअर्टी पे इनका व्यू क्या है बेसिकली, ठीक है? तो गांधी और नेहरू में क्या अंतर है, गांधी और टैगोर में क्या अंतर है, ठीक है? हालांकि ये तो UPSC में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है दोस्तों? तो ये आप बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप कहीं मत जाएं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को देखते रहें, सिलेबस को डेली देखें, डेली मतलब डेली प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस, और अपना नोट्स को अभी से आप प्रिपेयर करते रहें, और ऑप्शनल को बिल्कुल ना छोड़ें। जो भी ऑप्शनल आपका है उसको तो आप बहुत अच्छे से करके रखेंगे, भाई मेरा वहाँ पर 70% मैं उसको स्कोर करूँगा एनी हाउ, किसी भी हाल में, ठीक दोस्तों? आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसका आपको जो PDF है, आपको PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप मुझे बता सकते हो मैं किस और नए टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।